हेलो व्यूवर्स। तो आज की क्लास में हम लिमिट्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट। और यहाँ पर जो इस लिमिट की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम सैंडविच थ्योरम का यूज़ करेंगे, जिसे कि हम स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, एम स्क्वायर √3 जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सिंबल के अंदर है, डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और इस लिमिट को हम ले लेते हैं l, राइट। और यहाँ पर हम इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसका भी यूज़ करेंगे और सैंडविच थ्योरम का भी यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि x कोई रियल नंबर है, राइट। तो अगर x कोई रियल नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जो x होगा, राइट, ग्रेटेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m स्क्वायर √3 दे रखा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा ये जो होगा x माइनस 1 और x के बीच में लाई करेगा, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि x अगर कोई रियल नंबर है तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो x माइनस 1 और x के बीच में लाई करेगा, राइट। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं x की वैल्यू यहाँ पर 3 ले लेते हैं, राइट। तो अगर हम 3 लेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 होगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, राइट। तो 2 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 3, विच इज़ ट्रू, राइट। ओके, तो इसी तरीके से हम कुछ और वैल्यूज़ के लिए भी इसको इस इनइक्वालिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस इनइक्वालिटी का यूज़ अब हम करेंगे इस लिमिट को सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट। और उसके बाद हम सैंडविच थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो हमें क्वांटिटी दी है वो m स्क्वायर √3 दे रखी है, तो हम x की वैल्यू जो है m स्क्वायर √3 रखते हैं इस इनइक्वालिटी में, राइट, बिकॉज m स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो होगा वो एक रियल नंबर होगा, राइट। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा m स्क्वायर √3 माइनस 1 देन लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m स्क्वायर √3 और यहाँ पर मिल जाएगा हमें लेस देन और इक्वल टू m स्क्वायर √3, राइट। तो अब देखिए x की वैल्यू m स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमने इस इनइक्वालिटी में सब्सटीट्यूट की तो हमें ये इनइक्वालिटी मिल जाएगी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इस इनइक्वालिटी को थ्रू आउट हम m स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पर m स्क्वायर चाहिए डिनोमिनेटर में। तो हम इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर √3 माइनस 1 ओवर m स्क्वायर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर √3 ओवर m स्क्वायर, राइट। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि m स्क्वायर को हम इन दोनों टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, माइनस 1 ओवर m स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m स्क्वायर √3 ओवर m स्क्वायर है। तो अगर हम इस फंक्शन को यानी कि m स्क्वायर √3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ओवर m स्क्वायर को हम मान लेते हैं f ऑफ m, राइट। तो यहाँ पर हम f ऑफ m लिख लेते हैं और यहाँ पर हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, बिकॉज m स्क्वायर और m स्क्वायर जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए अब इस इनइक्वालिटी में हम लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी इम्पोज कर देते हैं, राइट। तो लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम इस इनइक्वालिटी में इम्पोज कर दें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी √3 माइनस 1 ओवर m स्क्वायर एंड here we'll have limit m tends to infinity f of m
और यहाँ पर हमें मिल जाएगा लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी टाइम्स हियर विल हैव स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। तो लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ m जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे l लिया हुआ है, तो l जो होगा हमारा लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ m आ जाएगा, राइट। तो l की वैल्यू जो हो जाएगी, ये जो लिमिट है हमारे पास वो आ जाएगी लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ m, राइट। तो इस एक्सप्रेशन की जगह हमारे पास आ जाएगा l, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हम इस लिमिट को सॉल्व करते हैं, तो ये तो √3 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड 1/m² जो होगा वो हमेशा 0 होगा, राइट। तो जब m इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो 1/m² जो होगा वो 0 की तरफ टेंड करेगा, राइट। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन की जगह हम l लिख लेंगे और यहाँ पर हमारे पास लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी √3 जो होगा वो सिंपली √3 आ जाएगा, बिकॉज हियर वी डू नॉट हैव एनी टर्म कंटेनिंग m, राइट। तो हमारे पास अब आ जाएगा √3 माइनस 0 √3 हो जाएगा, लेस देन l, एंड हियर वी हैव √3, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आई है, इस इनइक्वालिटी में हम सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम का जो है यूज़ करेंगे, राइट। तो पहले देख लेते हैं कि जो सैंडविच थ्योरम है वो क्या है। तो सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट x = a है, राइट। और x = a के लेफ्ट नेबरहुड में हमारे पास एक पॉइंट है a - k, और राइट नेबरहुड में एक पॉइंट है a + k, राइट। और अब हमारे पास यहाँ पर तीन फंक्शंस हैं, g of x, f of x एंड h of x, राइट। तो तीन फंक्शंस हैं हमारे पास, g of x, f of x एंड h of x। और मान लेते हैं कि जो f of x है ये g of x और h of x के बीच में लाई करता है, यानी कि f of x इज सैंडविच्ड बिटवीन g of x एंड h of x, राइट। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो अगर तीन फंक्शंस g, f और h जो कि x के फंक्शन हैं, अगर ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, राइट, यानी कि a - k एंड a + k, तो तब अगर लिमिट x टेंड्स टू a, g of x अगर इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू a, h of x के, राइट। तो अभी हमने यहाँ पर क्या कहा कि अगर हमारे पास तीन फंक्शन है g, f और h, f जो है वो g और h के बीच में लाई करता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल a - k, a + k, राइट। यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये एक ओपन इंटरवल होगा। तो अब अगर g of x की लिमिट when x tends to a is equal to the limit of h of x when x tends to a, और अगर ये दोनों लिमिट l के इक्वल हैं तो f of x की भी जो लिमिट होगी वो l होगी, राइट। तो ये है हमारे पास सैंडविच थ्योरम, राइट। तो अब आप यहाँ देखिए कि हमारे पास यहाँ पर जो इनइक्वालिटी थी वो थी कि √3 इज लेस देन l एंड लेस देन एंड इक्वल टू √3, राइट। तो चलिए अब इस सैंडविच थ्योरम को या स्क्वीज थ्योरम को हम इस वाली इनइक्वालिटी पर अप्लाई करते हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि √3 माइनस 1/m², इस फंक्शन को हम g of m ले सकते हैं। यहाँ वेरिएबल m है, यहाँ वेरिएबल x था, तो यहाँ हम g of m ले लेंगे। ये फंक्शन हमारा f of m है और इस फंक्शन को हम ले लेंगे h of m, राइट। तो देखिए f of m जो है इट लाइज बिटवीन g of m एंड h of m, राइट। तो अब देखिए हमने इस इनइक्वालिटी में लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी इम्पोज किया, राइट। तो देखिए जो
यहाँ पर फंक्शन g ऑफ m था उसकी लिमिट क्या आई, √3 आई, राइट। तो हम इसको इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे लिमिट यहाँ पर m टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ g ऑफ m, राइट। तो g ऑफ m की जो लिमिट आई व्हेन m टेंड्स टू इंफिनिटी वो क्या आई, वो √3 आई, राइट। और जो h ऑफ m है हमारे पास जो फंक्शन, उसकी लिमिट क्या आई थी, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी √3, वो भी क्या आई थी, √3 आई थी, राइट। तो लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी एंड h ऑफ m जो था वो भी √3 थी, राइट। तो सैंडविच थ्योरम से अब क्या होगा कि ये दोनों लिमिट्स जो हैं आपस में इक्वल हो गई हैं। लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a h ऑफ x इज इक्वल टू l, राइट। तो √3 आ गई, इसकी लिमिट भी √3 आ गई, इसकी भी लिमिट √3 आ गई। तो इसका मतलब ये जो l होगा जो कि लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी है और f ऑफ m है, तो इसकी लिमिट जो होगी वो भी √3 हो जाएगी बाय सैंडविच थ्योरम, राइट। तो इस तरीके से हम जो इस प्रकार की जो लिमिट्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं।